हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने हाइड्रोजन बनाने की विधि का अध्ययन किया था। आज हम इसके भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। इसके भौतिक या फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? यह रंगहीन, गंधहीन, द्रव क्या है? द्रव है। साथ में ये गाढ़ा द्रव है, गाढ़ा द्रव। इसका अर्थ यह है कि ये पानी से थोड़ा सा गाढ़ा होता है। इसका अगर हम देखेंगे तो ये हल्का नीले रंग का भी दिखाई देता है। इसका जो क्वथनांक है, क्वथनांक 151 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका हिमांक -0.89 डिग्री सेल्सियस होता है, -0.89 डिग्री सेल्सियस। यह जल, ईथर और अल्कोहल लगभग सभी प्रकार के विलायकों में विलय होता है। साथ ही यह एक ऐसा कंपाउंड है जो त्वचा पर गिरकर छाले बना देता है, फफोले बना देता है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी जो है, ये सबसे बड़े बात है, एक ऑक्सीकारक बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि यह आपका सामान्य परिस्थितियों में भी H2O और ऑक्सीजन में मुक्त हो जाता है, और जब ऑक्सीजन इसमें नहीं मुक्त होगी तो ऑक्सीकारक का कार्य करता है। लेकिन इसके अतिरिक्त यह ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का ही कार्य करता है। क्यों? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकता है। इसके अलावा आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जब H2O2 की हम लेड सल्फाइड PbS से क्रिया कराते हैं तो लेड सल्फेट बनता है PbSO4 और साथ में H2O मुक्त होगा। अब PbSO4 में आपका संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पर हम 4 लगा देंगे, 4H, वो 4 दूनी 8H, यहाँ 8H, एक Pb, S और 4 वो इसमें है और 4 इसमें, 8 हो जाएंगे तो 4 दूनी 8। दूसरी आप कहीं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जब हम पोटेशियम नाइट्राइड से क्रिया कराते हैं KNO2 से, तो ये पोटेशियम नाइट्रेट में बनाता है KNO3 और साथ में बनता है H2O। इसी प्रकार अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया कराते हैं NaHSO3 से क्रिया कराते हैं तो NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट प्राप्त होता है और साथ में जल प्राप्त होता है। यदि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की सोडियम सल्फाइड से क्रिया कराएं, सोडियम सल्फाइड Na2SO3 है से क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट और जल प्राप्त होता है। अगर हम और किसी कंपाउंड से क्रिया कराते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में बेंजीन है C6H6, बेंजीन से क्रिया कराएंगे तो फिनॉल प्राप्त होता है C6H5OH और साथ में आपका H2O, फिनॉल और जल प्राप्त होगा। और आपको अभिक्रिया करानी है तो H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तो आपका फॉर्मल्डिहाइड HCHO से कराते हैं तो फार्मिक अम्ल प्राप्त होगा HCOOH और हाइड्रोजन गैस, फार्मिक अम्ल और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर आपके 2 हो जाएंगे समीकरण संतुलित करने के लिए, 2 और 2 4H, तो 4H और 2 6H
और O कितने होंगे इसमें, 2 इसमें है और 2 इसमें है, 4, तो आपके 2 से गुणा करने पर 4 आएगा। अगर हमें और कोई रिएक्शंस करानी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्रिया, अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड से H2S से क्रिया कराएंगे तो हमें जल H2O और सल्फर प्राप्त होगा। यहाँ H2 है, 2 यहाँ पर है, इसलिए ये H4 है, O2 है, O2 होंगे। तो ये इसकी आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज क्या है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जितने भी नाइट्राइड है उन्हें नाइट्रेट में बदलने के काम आते हैं, सल्फाइड है सल्फेट बनाने के काम आते हैं, बेंजीन से आपका फिनॉल बनाने का काम आता है, साथ में एल्डिहाइड से आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के काम आता है। धन्यवाद।